नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अक्टूबर में ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से आबो हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू हो चुकी है। बाहर निकलकर सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण किस हद तक बढ़ रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये भी सच है कि सरकार पर ही सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता है। आम नागरिक होने के नाते लोगों का भी फर्ज है प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ उपाय जो सरकार बता रही है उन्हें करें। जैसे कि रेड लाइट पर अगर खड़े हैं तो वाहन बंद कर दें ताकि उनमें से निकलने वाला धुआं कुछ हद तक कम हो सके। वहीं गाड़ी के बजाय हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ई व्हीकल का उपयोग करना शुरू करें। ऐसी छोटी छोटी कोशिश करने से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में आम जनता भी अहम रोल निभा सकती है। तो केजरीवाल है हमारे चीफ मिनिस्टर, उनका ये अच्छा है मूवमेंट कि आप रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर लें, जिससे कि आपका एक तो फ्यूल भी बचता है और आप धुआं नहीं करते हैं। जो साइकिलिस्ट है या टू व्हीलर पे हैं उनके मुंह पे धुआं आ रहा होता है, वो एटलीस्ट कम होगा। अभी भी हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखिए कि हमारे आप पीछे से कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। हम अभी आपसे बात करते हुए मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे मास्क लगा के रखना पड़ता है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार बदलाव नहीं ला सकती। छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें भी रखना है कि अगर हम रेड लाइट पर स्टॉप हो रहे हैं तो अपने बाइक कार का इंजन ऑफ करें। और ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, जब तक एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा दुनिया भर की परेशानियां होंगी, ब्रीदिंग में परेशानी होगी। पराली के जलने से आप देखो दिल्ली में आते ही आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाता है। अब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है लेकिन वो तभी सही होगा जब तक हम भी उसमें भागीदारी नहीं निभाएंगे। सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अगर हम ये छोड़ दें सरकार के ऊपर कि तुम ही करो, आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलत है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समझना पड़ेगा। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रहा। ये खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके धुंध की चादर में लिपटे नजर आए। इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक धुंध छाई रही। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम का अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शहर के 100 यातायात सिग्नल पर 2500 पर्यावरण मार्शलों की तैनाती भी की गई है। सरकार ने कहा कि जागरूकता अभियान 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा और इस दौरान किसी का चालान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रदूषण की वजह से धुंध की मोटी चादर देखने को मिल रही है। सामने आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दिल्ली की हवा रोजाना और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। यहाँ सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। इधर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता के और खराब होने का अनुमान जताया है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भी प्रदूषण को खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में देश की राजधानी में प्रदूषण को रोकने के तमाम उपाय करने का दावा केजरीवाल सरकार कर रही है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जहां बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव का शुभारंभ किया था, वहीं राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एंटी स्मॉग गन के इस्तेमाल की भी शुरुआत की है। वहीं हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच ऑड इवन फॉर्मूले पर भी चर्चा तेज होने लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।